लेकिन स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज आपका जो हमने टॉपिक शुरू करना है वो है फिजियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के तबई खदुखाल। तो पाकिस्तान के एक डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, यानी यहाँ पर शुमाल से जनूब तक आपको हर किस्म के नकूश मिलते हैं। तबई खदुखाल का मतलब है कि यहाँ पर पहाड़ भी हैं, यहाँ पर मैदान भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, साहली इलाके भी हैं, सतह मुर्तफ़ा भी है। तो पाकिस्तान में एक वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स हमें मिलती है। तो इन लैंड फॉर्म्स के बारे में हम आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने इसको साथ साथ प्रिपेयर करना है, फिर आपको याद रहेगा, अदरवाइज़ फिर आप इसको भूल जाएंगे। तो आपने आज से ही इसको स्टार्ट कर देना है। तो पाकिस्तान की जो फिजियोग्राफी है वो कुछ इस तरह से है कि पहाड़ हैं पाकिस्तान में, और पहाड़ों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक है शुमाल मशरिकी पहाड़ और दूसरे हैं शुमाल मगरबी पहाड़। फिर पाकिस्तान में सतह मुर्तफ़ा है, दो सतह मुर्तफ़ा हैं, एक का सतह मुर्तफ़ा पोटुहार है और एक सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान है। पाकिस्तान में दरिया अपना मैदान भी बनाता है, दरियाए सिंध, उस मैदान को हमने हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। फिर पाकिस्तान में कुछ रेगिस्तानी इलाके भी मौजूद हैं, यानी सहरा मौजूद हैं, वो भी हमने इसमें करने हैं। और फिर पाकिस्तान की एक साहिली पट्टी है, मैंने आपको कल बताया था कि 1076 किलोमीटर पर वो फैली हुई है। उस पट्टी की कुछ अलग से खुसूसियात होती हैं, तो वो भी इसमें हम करेंगे। तो बच्चों, ये जो सारी डिवीज़न है तबई खदुखाल की, जब ये आपके जहन में बैठ जाएगी तो आपको इसका क्लाइमेट, इसकी क्रॉप्स, इसकी हर चीज़ जो है वो आप इससे रिलेट करके ख़ुद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फिजियोग्राफी है इसको अच्छी तरह से करना बहुत ज़रूरी है। आपके अपने क्वेश्चन जो हैं वो फ़ौरन ही तैयार हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के जो सबसे पहला हम देख लेते हैं कि शुमाल मशरिकी पहाड़ हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं। तो इनमें कौन से पहाड़ आते हैं? इनमें दो पहाड़ आते हैं हिमालय के पहाड़। इसमें यानी कि दो बड़े सिलसिले हैं, कोहे हिमालय का सिलसिला है और कोहे कराकरम का सिलसिला है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो कोहे कराकरम के पहाड़ हैं वो कहाँ पर वाक़या है। तो बच्चों, इन जो पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ हैं, जो शुमाल मशरिक में आते हैं, वो इस तरह से आएंगे कि इस एरिया में आपको ये नज़र आएंगे। तो ये दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ हैं, हिमालय के भी, कराकरम के भी। यहाँ पर बहुत सी चोटियाँ 8000 मीटर से बुलंद हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान की जो दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, यानी पूरी दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, और पाकिस्तान की सबसे बुलंद चोटी है K2, उसकी बुलंदी है 8611 मीटर। तो ये जो चोटी है ये कराकरम के सिलसिले में वाक़या है। इसी तरह से पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, सूबा सरहद, पंजाब के शुमाली इलाके, ये सारे इन पहाड़ों के दरमियान में गिरे हुए हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान बड़ी खूबसूरत वैलीज़ हैं जहाँ पर लोग सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले फिर हम शुरू कर लेते हैं कि हमारे जो सबसे ऊपर पहाड़ है शुमाल मशरिक में, वो है कराकरम का पहाड़ी सिलसिला। तो कराकरम पहाड़ी सिलसिला जो है ये बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे फैला हुआ है और दरियाए सिंध के शुमाल में हिंदू कश तक फैला हुआ है। यानी हिंदू कश और कराकरम के दरमियान वैसे बेसिकली कोई भी बाउंड्री नहीं है, तो यहाँ से आगे ही हिंदू कश शुरू हो जाते हैं। तो कराकरम का पहाड़ी सिलसिला यहाँ पर फैला हुआ है। कराकरम के पहाड़ों की औसत बुलंदी 6100 मीटर है और कहे कराकरम की 23 चोटियाँ 24000 फुट से भी बड़ी हैं। ये जो पहाड़ हैं इनकी एक और बड़ी अहम खूबी ये है कि ये सारा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं, और उन ग्लेशियर से हमें जो है वो साफ़ पानी, फ्रेश पानी जो है वो मिलता है। और सियाचिन का ग्लेशियर बच्चों कराकरम का जो है वो सबसे अहम ग्लेशियर है। इसके नीचे जो शुरू होता है वो है हिमालय का पहाड़ी सिलसिला। हिमालय के पहाड़ी सिलसिले को हम 3 हिस्सों में करते हैं। एक हिस्सा कहलाता है अजीम हिमालय, उससे अगला हिस्सा कहलाता है वस्ती हिमालय, और उससे अगला हिस्सा कहलाता है स्वालिक का सिलसिला। तो अजीम हिमालय जो है ये बिल्कुल कराकरम के मतवाजी फैले हुए हैं, पैरेलल फैले हुए हैं। ये भी शर्कन गरबन सारे पहाड़ फैले हुए हैं। ये भी बुलंद तरीन पहाड़ हैं, और जो पाकिस्तान में इनकी बुलंद तरीन चोटी है वो है नंगा पर्वत।
جس کی بلندی ہے 8126 میٹر، اور ان پہاڑوں کی اوسط بلندی ہے 6000 میٹر۔ تو یہاں پر بھی سارا سال جو چوٹیاں ہیں وہ برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ یہاں پر ہی آپ کو بچوں یہاں پر مختلف ویلیز دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں پر لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں یہاں پر ایک پہاڑی سلسلہ آ جاتا ہے پیر پنجال کا پہاڑی سلسلہ۔ تو اس کو ہم وسطی ہمالیہ بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کو ہم درمیان کے بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ ان دونوں سے تھوڑا سا کم بلند ہے، یعنی جو ہم شمال سے جنوب کی طرف آئیں گے تو پہاڑی سلسلے تھوڑے سے کم ہوتے جائیں گے۔ تو پیر پنجال کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ بھی شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے، 1800 سے 4600 میٹر تک ان کی بلندی ہے۔ مری کی جو خوبصورت گلیات یہاں پر آتی ہیں وہ اس پہاڑی سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں، اور سب سے زیادہ بارش کا علاقہ بھی یہی ہے۔ پھر اس کے بعد بچوں ہمارے پاس آ جاتا ہے سوالک کا پہاڑی سلسلہ۔ سوالک کا پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ یہ اس علاقے میں آ جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پنڈی اور چکوال کے جو علاقے ہیں وہاں پر ہمیں یہ سلسلہ ملتا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں پہاڑ، یہ قراقرم ہے، یہ ہمالیہ ہے۔ یہ ہمالیہ کی 3 شاخیں ہیں نا، ایک یوں شرقاً غرباً پھیلی ہوئی ہیں، یہ آپ کی آ جاتی ہیں گریٹ ہمالیہ، وسطی، اس کو پیر پنجال بھی کہہ دیتے ہیں، اور یہاں پر آتے ہیں سوالک کا پہاڑی سلسلہ۔ سوالک کا جو پہاڑی سلسلہ ہے بچوں، یہ اس کو پرانے زمانے میں ہندو کہا کرتے تھے کہ یہ برف کا گھر ہے، یعنی یہاں پر ہر وقت برف جمی رہتی تھی، برف کی وجہ سے اس کو سوالک کا پہاڑی سلسلہ کہا جاتا تھا۔ تو اب یہ پہاڑ ایروجن کی وجہ سے کم بلند رہ گئے ہیں، مطلب اتنے بلند نہیں ہیں، تو لیکن ان کے ڈھلانوں میں آج بھی نوکدار سدا بہار جنگلات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور وادیوں میں پھلوں اور فصلوں کی بھی بہتات ہے۔ تو یہ والا جو علاقہ ہے اس نے جہلم، ہزارہ، یہ پنڈی، چکوال وغیرہ ان سارے علاقوں کو گھیرا ہوا ہے۔ تو یہ بچوں ہم نے 4 جو پہاڑی سلسلے ہیں یہ ہم نے کرنے ہیں شمال مشرقی پہاڑی سلسلے میں۔ تو اس سے ریلیٹڈ بچوں اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئے گی تو آپ مجھے پوچھیں گے، تو تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اس کو اچھی طرح سے پڑھیے گا۔ اس سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا ہو تو وہ ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کی بک میں یہ سارے ترتیب سے دیے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بے شک ہیڈنگ بنا کے اسے یاد کر لیں، یا اس کو ایک کاپی پہ یا پیج پہ لکھ لیں، پھر آپ کو یہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا۔ میپ کو ڈرا کر کے اس کے ساتھ اس کو آپ نے کرنا ہے۔ تو باقی جو مغربی پہاڑی سلسلے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کل کریں گے، کیونکہ یہ تھوڑے تھوڑے کریں گے تو پھر آپ کو ذرا تھوڑے سے کلیئر ہوں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اور کل ہم انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔